माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज इस कार्यक्रम को हम देखते हैं तो संघ से जो परिचित नहीं है उनके मन में प्रश्न आता है। वैसे आज का दिन कोई पर्व त्योहार नहीं है। संघ के भी जो उत्सव होते हैं वैसा उत्सव नहीं है। ऐसा भी दिन नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में हम घंटा भर यहां बैठे रहे। फिर भी पूरे मध्यबंग प्रांत से, सभी विभागों से, सभी जिलों से, सभी खंडों से संघ के स्वयंसेवक अपने खर्चे से, अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहां पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी। उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। वो बदल भी उसी एक की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए हम आजकल कहते विविधता में एकता। लेकिन हिंदू इसको जानता है। इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं। एकता का श्रृंगार है। और इसलिए अपनी अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा पूर्वक चलो,
सबकी विशिष्टताओं का सम्मान करो। मनुष्य को व्यक्ति के नाते जीना है, लेकिन केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है, और इसलिए पर्यावरण की मित्रता भी उस स्वभाव में पहले से है। व्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा, ये विवाद यहां पर है नहीं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है, अपनी सत्ता दूसरों की सत्ता को बड़ी करने के काम में आए। हम बड़े हों तो दूसरों को बड़ा करे, वही वास्तविक बड़प्पन है। हमारे यहां राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती, बहुत हो गए, कोई याद नहीं रखता। लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया। उसके भाई राजा की कथा चलती है जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया। 14 वर्ष के पश्चात अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद, उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। हमारे यहां धनवान भी बहुत है और हो चुके हैं, लेकिन धनवानों की कथा हमारे यहां नहीं चलती। हमारे यहां उस धनवान की कथा चलती है जिसने अपनी गाढ़ी संपत्ति को राणा प्रताप को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अर्पित कर दिया। कौन कितना कमाता है, हमारे यहां उसका महत्व नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है जिसने एक पैसा नहीं कमाया, जो कहीं पर चुनकर नहीं आए, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पढ़ा लिखा विद्वान समझदार आदमी उसको कहते हैं जो महिलाओं में माता को देखता है, दूसरों के धन का अपहार नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता, बिना कमाई खाता नहीं है, और जिन बातों के कारण हमको दुख होता है वो बातें दूसरों के प्रति हम नहीं करेंगे। सारे भारतवर्ष में आसित हिमाचल हिंदू समाज में, विश्व भर में फैले हिंदुओं में भी आचरण की मान्यता यही है। ऐसा करने का सब लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मान्यता तो यही है। ये भारतवर्ष की पहचान है। और इसलिए भारतवर्ष को अगर परम वैभव संपन्न बनाना है तो ये तो विश्व का सर्वमान्य सत्य है कि किसी देश के समाज की जो क्वालिटी है, समाज की जो गुणवत्ता है, वैसा वो देश बनता है। शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, महापुरुष होते हैं, नेता होते हैं, ये सब होते हैं। वो अपना अपना काम करे भी तो सहायक हो सकते हैं।
देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है। द डार्केस्ट आवर ऐसी एक फिल्म है, चलती है चैनल पर। दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड तबाह हो रहा था, पास में लड़ने का बल नहीं था, एयरफोर्स नहीं था उस समय उसके पास, नेवी सारी खत्म हो गई, और डंकर्क में उनकी इन्फेंट्री के, आर्मी के 40,000 जवान घेरे में आ गए। उनको छुड़ाने के लिए पास जहाज नहीं है। मछुआरों की नौकाओं को एक एक भेजकर उनको लाना पड़ रहा है। वहां वो बचेंगे नहीं तो सीधा जर्मनी आक्रमण करेगा इंग्लैंड की भूमि पर। ऊपर से बमबारी हो रही है। ऐसी अवस्था में वहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने विचार किया कि संधि की वार्ता करेंगे मुसोलिनी के द्वारा हिटलर से, और मध्यस्थ बनने के लिए मुसोलिनी तैयार है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद तो नहीं थी, लेकिन चारों ओर से घिर गए, वो भी इस मनस्थिति में आ गए। लेकिन ऐसे समय उस फिल्म में ऐसा बताया है कि इंग्लैंड के राजा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आपको सुरक्षित रखना है इसलिए आप कनाडा जाइए, इंग्लैंड सुरक्षित नहीं है, तो वो चर्चिल के घर आए और पूछा कि बात क्यों चल रही। तो चर्चिल ने कहा कि ऐसी स्थिति है और जल्दी इसको सुधारेंगे क्योंकि शरण जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि ये तुम्हारा मत है क्या? चर्चिल ने कहा मेरा तो मत नहीं है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इसी मत का है, मैं अगर इसके बीच में आ गया तो मुझे बाजू करके वो निर्णय करेंगे। तो राजा उनको पूछता है कि तुमको चुन के किसने दिया? मंत्रिमंडल ने चुन के दिया? नहीं, जनता ने चुन के दिया। तो जनता क्या सोचती है जरा देखा। तो चर्चिल मेट्रो में जाता है, लोग आश्चर्यचकित होते हैं प्रधानमंत्री मेट्रो में देखकर। वो पूछता है लोगों को, और लोग कहते बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, हम शरण नहीं होंगे, हमको नहीं झुकना है, हम आने नहीं देंगे उनको अंदर। उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनका हृदय ये है। वो बोलने के बाद फिर चर्चिल ने निश्चय किया कि नहीं झुकना, और एक सुप्रसिद्ध भाषण उसका संसद में जो था, हम आकाश में लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, वो किया। इंग्लैंड लड़ा किसके बल पर? सेना का बल तो था नहीं, नेता लोग मन हार चुके थे, लेकिन समाज सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं झुकेंगे। उस बल पर इंग्लैंड कायम रहा लड़ाई में और अंततोगत्वा जीत गया। यह समाज की शक्ति का सामर्थ्य होता है। संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, वो सब प्रकार के काम उन्होंने करके देख लिए थे, सब में कार्यकर्ता बने थे, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उन्होंने सारे काम किए। उन कामों को चलाने वाले जो लोग थे, उनके साथ उनकी चर्चाएं हुई। उनकी चर्चा सुभाष बाबू के साथ हुई, उनकी चर्चा गांधी जी के साथ हुई, लोकमान्य तिलक जी के साथ हुई, सावरकर जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, सबसे उनके संपर्क आए थे। भगत सिंह, राजगुरु, इनके साथ भी आए थे। इनके साथ चर्चा और प्रत्यक्ष कार्य के अनुभव से उनके ध्यान में आया कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो विषय हमने हाथ में लिया है, किसी ने देश की स्वतंत्रता हाथ में ली है, किसी ने अस्पृश्यता को निकालने का बात हाथ में लिया है, किसी ने समाज के और सुधारों को सोचा, ये सब तो हम पूरे कर लेंगे, परंतु बार बार ये समस्याएं नहीं आएंगी, इसकी गारंटी क्या है?
क्योंकि इतिहास को देखते हैं तो सिकंदर के समय से जो आक्रमण शुरू हुए, वो ब्रिटिश राज तक आक्रमण ही होते रहे सदा। मुट्ठी भर बर्बर लोग बाहर से आते हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके पास, हमारा शौर्य पराक्रम उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन देखते देखते वो हमको गुलाम बनाते हैं। बार बार ऐसा होता है, एक बार होने से हम सीखते कुछ नहीं, आपस में गद्दारी का काम वही वैसा ही चलता है। और इसलिए इस समाज की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो हमारे काम पूर्ण नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, किसी को ये काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि बड़े बड़े जो विषय है उसमें सब बड़े बड़े लोग लगे हैं, उसमें और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, समाज उनको समर्थन दे रहा है। तो ये जो सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है, वो करने का प्रयास मैं करता हूं। इसलिए उन्होंने चिंतन किया, तब उनके ध्यान में आया कि भारत की इतनी विविधता में भारत प्राचीन समय से एक देश रहा है। ये कोई अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर है, ये भी तुमको अंग्रेजों ने पढ़ाया है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत एक देश है, क्योंकि भाषा, प्रांत, जाति आदि आदि विविधताएं हमारे यहां बहुत पुरातन समय से है। परंतु ये सब होने के बाद भी संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमको हिंदू उस संस्कृति के कारण कहा जाता है, वो हमारी पहचान है। वो किसी एक विशिष्ट पंथ संप्रदाय ऐसा नाम नहीं है, किसी विशिष्ट भाषा का नाम नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय संप्रदायों के लोग, भारतवर्ष में सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग, भारतवर्ष के समाज की जितनी व्यवस्था है उसके अंदर आने वाले लोग, सब एक बात को मानते हैं, सब में एक तत्व है, उसी से विविधता बनी है। इसलिए विविधता में भी एकता देखो। एकता का साक्षात्कार जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उपभोग नहीं, संयम चाहिए। सुख बाहर नहीं मिलता, अंदर का सुख उसको प्राप्त करो। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है, उसके कारण भारतवर्ष एक है। उस बात को आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हो, आप हिंदू हो। इस हिंदू समाज को संगठित करना है। आज भी हम देखते हैं समस्याएं हैं, समस्याएं रहती ही है। कितना भी अच्छा समय हो, समस्या नहीं ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य बाधाओं को पार करते हुए ही जाना पड़ता है। वैसे समाज के जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, कभी ज्यादा समस्याएं, कभी बड़ी समस्याएं, कभी छोटी समस्याएं। परंतु समस्याएं क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्याओं को झेलने वाला कितना तैयार है। महाभारत के अनेक संस्करण है, अनेक वर्षन्स है। उसमें एक महाभारत में एक कथा है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद नारायणी सेना का सेनापति सात्यकी, अर्जुन, ये बड़े दुखी हो गए। इतना बड़ा संहार, अपने ही लोगों को मारना पड़ा। तो मन को बहलाने के लिए उन्होंने शिकार में जाना तय किया। कृष्ण को कहा साथ में चलिए, तो तीनों गए। शिकार खेलते खेलते सायंकाल होगी, रात्रि आने लगी। तो भाई जंगल में से यात्रा करके वापस जाना, रात को नहीं करना, कैंप करना। इसलिए एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन बना के खा लिया और सोने की तैयारी हुई। जंगल है इसलिए पहरा देना है। तो सात्यकी पहले रक्षण करेगा, उसके बाद अर्जुन की बारी, उसके बाद श्री कृष्ण की बारी।
3-3 घंटा करेंगे। तो सात्यकी रक्षण करने लगा। तो इन दोनों जंगल में राक्षस होते थे। तो एक राक्षस आया वहां पे, मायावी था, उसका आकार अंगूठे जितना ही था। अंगूठे जितने राक्षस ने आकर सात्यकी को कहा, बहुत अच्छा हो गया, तुम तीनों एक साथ मिल गए, बहुत दिनों से मनुष्य का मांस खाया नहीं, तुम तीनों को खाके मैं अपना पेट भरूंगा। तो सात्यकी ने देखा कौन बोल रहा है, तो दिखा ही नहीं पहले। बाद में उसको ध्यान में आया कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठे जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी जोर से हंसा कि वास्तव में तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम हो कितने, ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मार खाओगे। तो राक्षस कहा, तुम मनुष्य हो इसलिए मुजोरी कर रहे हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कुछ हिम्मत है तो आ जाओ सामने, 2-2 हाथ हो जाए। तो सात्यकी ने उसको एक लात मारी। लात तो लगी, लेकिन राक्षस जोर से हंसा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी एकदम बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। उसने और मारना शुरू किया, लेकिन राक्षस मार खाए और बड़ा होते जाए। सात्यकी चिढ़ गया, बौखला गया, स्वयं पर ही क्रोध आने लगा, डर भी गया और राक्षस पर प्रहार करने लगा। लेकिन हुआ यही कि 3 घंटा राक्षस को मारते मारते राक्षस सात्यकी जितना बड़ा हो गया। तब सात्यकी को याद आया कि अपनी बारी समाप्त हो गई। तो उसने अर्जुन को जगाया, बताया भैया वहां एक ऐसा राक्षस है, तो जरा संभाल के। अर्जुन ने कहा मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैं नहीं डरता राक्षसों, बहुत राक्षसों को मैंने मारा है। अर्जुन गया, देखा उसने राक्षस खड़ा है। उसने राक्षस को कहा कि भाग जाओ, अपने प्राण बचाने हैं तो, क्योंकि अब तुम्हारा पाला मेरे से है। मैं कौन हूं जानते हो? मैं अर्जुन हूं, कर्ण और भीष्म को परास्त किया, महाभारत युद्ध से बचकर निकला हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा अच्छा, तुम वही अर्जुन हो क्या? हमने तुम्हारी कहानी सुनी है, एक नपुंसक के पीछे खड़े रहकर अपने ही दादाजी के पीठ पर तुमने बाण चलाए और कर्ण रथ का पहिया उखाड़ने में लगा था, तब उसको मारा और अपने आप को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो। तो अर्जुन चिढ़ गया और उसने अपने अस्त्र चलाना शुरू किया। लेकिन हुआ यही कि अस्त्रों के आघात होते रहे, राक्षस ताल के पेड़ के जैसा बड़ा हो गया। अर्जुन की बारी समाप्त हो गई। उसने कृष्ण को जगाकर बताया। तो कृष्ण ने कहा तुम सो जाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा नहीं, वो अपने इधर उधर घूमने लगे। अब राक्षस राह देख रहा है कि ये देखेगा। अंत में कृष्ण कुछ देख ही नहीं रहे, तो उसने कहा तुम अंधे हो क्या? इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं, दिख नहीं रहा हो? तो कृष्ण जैसे उसको पहली बार देख रहे ऐसा देखा हो, कहा बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा अकेले ही 3 घंटे काटने पड़ेंगे, अब तुम मिले हो तो गपशप करेंगे, फिर सुबह हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। तो राक्षस ने कहा मैं गपशप करने के लिए नहीं आया, तुमको खाने वाला हूं। अरे इतने रात को तुम मांस खाएंगे, वो भी मनुष्य का? अपचन हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ मत करो, बहुत भूख लगी है तो घर जाओ, नींबू की शिकंजी पी लो। तो राक्षस चिढ़ गया, उसने कृष्ण को एक घुसा मारा, लेकिन कृष्ण सावधान थे, वो बच गए। राक्षस थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर आगे यही चला, राक्षस आघात करते चला जाए और कृष्ण अपने दिमाग को शांत रख के उसके आघात से बचते रहे। कभी बीच में मौका मिला तो एक आधा तमाचा मार दिया वगैरह, ऐसा करते थे। राक्षस क्रोधित होता था, वैसे वैसे छोटा होता था और फिर से अंगूठे जितना बन गया। तब कृष्ण ने उसको उठा के अपने पल्लू में बांध लिया। बाद में पूछा अर्जुन हो सात्यकी ने, कहा गया वो राक्षस? उसको बांध के रखा है। अरे ये कैसे हो गया? आपने कौन सा दाव चला, कौन से शस्त्र का उपयोग किया, कौन सा अस्त्र चलाया? कृष्ण का अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है भैया? ये ऐसी जो समस्याएं, ये ऐसे राक्षस होते हैं ना, ये अपना चिढ़ना, अपना बौखलाहट, इस पर ही पलते हैं। और इसलिए दिमाग शांत रखो। पहली बात समझो अपनी शक्ति क्या है, उसको बढ़ाते रखो। समझो उनकी शक्ति क्या है, ये ठीक से समझते हो और शांत मन से सोचते हो, तब कब क्या करना सब समझ में आता है।
अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, है ठीक है। कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी? सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है? संगठन यानी क्या है? एकता। एकता क्यों? स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम तो समझते कि हम जो कर रहे हैं, भी गीत सुना आपने, गंगा जले गंगा पूजा है, जिससे लिया उसी को वापस कर रहे हैं। वो हमारी जननी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वापस कुछ मांगना नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ। जो भी हमारे पास है वो तुम्हारे काम में लग जाए, हम धन्य हो जाएंगे, जीवन भी जाए तुम्हारे के लिए। ऐसे हम हैं, हमको पाना कुछ नहीं है। फिर हमारी एकता का आधार क्या है? आत्मीयता। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा, तब देश क्या सोचेगा? देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। ये इतिहास है और वर्तमान है। बाकी सब लोग स्वार्थ की सोचते हैं, हम लोग संबंधों की सोचते हैं। और इसलिए इस प्रेम का आधार है ध्येय निष्ठा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण करते हुए अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना ये ध्येय है। बाकी हमको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मान सम्मान धन्यवाद प्रतिष्ठा स्थान राजनीतिक यशस्वी कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हम स्वयं होकर अपने आप को एक अनुशासन में बांध लेते हैं, जिसके कारण ये मेल मिलाप बढ़ता है, ये आत्मीयता बढ़ती है। छोटी मोटी मनुष्य स्वभाव की विचित्रताएं होने के बाद भी सब लोग मित्र बने रहते हैं, और केवल वही मित्र बने रहते हैं ऐसे नहीं है। अभी चलता ऐसे है कि हम अपना एक सर्कल बनाते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक अपने सर्कल को बड़ा करते जाता है, उसमें सबको लेता है। ऐसी एक कार्य पद्धति है जो संगठन की कार्य पद्धति कही जाती है। संघ के स्वयंसेवक ये सब करते हैं, संघ के स्वयंसेवक इसका अभ्यास करते हैं। ये अपने आप नहीं होता, केवल विचारों से नहीं होता। रोज शाखा की साधना संघ के स्वयंसेवक करते हैं। नित्य शाखा में आकर जो सरल छोटे छोटे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, मिलकर काम करना होता है, उन सब से यह स्वभाव विकसित होता है। संपूर्ण हिंदू समाज में यह आत्मीयता का, समता का, समरसता का स्वभाव, देश हित में जीने मरने का स्वभाव उत्पन्न करने की जो कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
और ये अब थियरी नहीं रही। संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 1925 से ये काम शुरू हुआ और जैसे जैसे स्वयंसेवक तैयार हुए, संघ की शक्ति बढ़ती गई। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जाकर काम कर रहे, और जहां वो काम कर रहे वो सारे कार्य, वो सारे संगठन, वो सारे उपक्रम, वो सारी गतिविधियां वो उनकी अपनी है, स्वतंत्र अलग स्वायत्त है। संघ नहीं करता, स्वयंसेवक करता है, लेकिन जो करता है उसमें वो अग्रणी माना जाता है। 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प सारे देश में स्वयंसेवक अपनी चमड़ी घिसकर, अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए, सरकारी सहायता न लेते हुए, समाज को जोड़ते हुए करते हैं। समाज के बलबूते खड़े करते हैं। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में, क्रीड़ा हो, कला हो, कुछ भी हो, सब में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वहां यशस्वी होने के लिए नहीं कर रहे, उस कार्य के स्वभाव के परिष्कार के द्वारा भारतवर्ष की उन्नति में उनका सार्थक योगदान हो सके, ठीक ढंग से सब चले, इसके लिए कर रहे हैं। वहां के स्वभाव में, वहां के वातावरण में देश के लिए इष्ट परिवर्तन लाना, इसके लिए कर रहे हैं। स्वतंत्र अलग स्वायत्त है। संघ ने उनको संस्कार, विचार दिया है, प्रेरणा दी है। संघ को तो एक ही काम करना है, समाज को संगठित करना, संगठित रखना। उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को जीने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना, यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है। मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। मन मर्जी से करने वाला काम है। अंदर से आइए, संघ को देखिए, और जो बातें मैंने आज कही या हम हमेशा कहते हैं, वो आपको संघ के अंदर मिली तो रहिए, संघ के स्वयंसेवक बन जाइए, प्रतिज्ञा लीजिए और काम कीजिए। नहीं है तो आपका मन करे उधर जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। ये तो प्रेम के आधार पर चलने वाला काम है, इसमें कोई जबरदस्ती होती नहीं, इसमें कोई स्वार्थ की लालच दिखाई जाती नहीं। उल्टा है, यहां मिलेगा कुछ नहीं, आपके पास है वो सब देना पड़ेगा। हमारे संघ में हमेशा सूची बनती है, लिस्ट। वो मराठी में उसको कहते हैं यादी, अनेक वचन होता है याद्या, यानी सूचियां। लेकिन मराठी में या यानी आइए और द्या यानी दीजिए, ये भी होता है। तो हमारे एक संघ चालक महोदय कहते थे कि संघ में या यानी आइए, द्या और दीजिए, इतना ही काम है, लेने का काम नहीं है। ऐसा ये संघ है। इसको समझना है तो दूर से देख के नहीं होता, इसका अनुभव लेना पड़ता है। दूर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। अंधों के गांव में हाथी गया तो उन्हें हाथी को हाथ लगाकर देखा और सब फिर वर्णन करने लगे। किसी ने कहा हाथी खंबे जैसा होता है, हाथी के पांव को उन्होंने हाथ लगाया था। किसी ने कहा खंबे जैसा नहीं, रस्सी जैसा होता है, उसने पूंछ पकड़ी थी। किसी ने कहा रस्सी भी नहीं, खंबा भी नहीं, बहुत बड़ी दीवार है, उसने पेट पर हाथ घुमाया था।
लेकिन हाथी क्या है, जो देखेगा उसको पता चलेगा। ऐसे संघ क्या है, बाहर से देख के वर्णन करते हैं, अपनी अपनी समझ से देखते नहीं होता। संघ के अंदर आइए, संघ को देखिए, ऐसा ये काम है, ये ध्यान में आया, संघ के कार्यकर्ता बनिए। क्योंकि संघ को अपना नाम तो करना है नहीं, पूरा समाज देश के उत्थान में लग जाए, यही उसकी इच्छा है। और इसलिए पर्याप्त बड़ा संघ है, संपूर्ण देश में पहुंचा है। 70,000 के आसपास शाखाएं आती है हमारी, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कहलाते हैं हम। लेकिन फिर भी हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे बढ़ने के लिए नहीं, पूरा समाज ऐसा हो जाए, संघ का नाम भी न रहे तो भी समाज में ये गुणवत्ता, ये एकता आ जाए तो देश का भला होगा और भारतवर्ष का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। दुनिया के पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना, अपने देश के जीवन को उत्तम बनाना और विश्व के जीवन को शांतिमय बनाना, ऐसे तीन तीन काम इस एक पंथ से सिद्ध होते हैं। ऐसा एक पंथ आपके सामने है, उसमें आकर उस पंथ के पथिक बनने का आह्वान मैं आपको करता हूं। और मेरी बात शांति से सुन लीजिए। इसलिए नागरिक सज्जनों का, माता भगिनियों का धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।